ये देखो पीछे भी है, थोड़े बच्चे दिख रहे हैं, इनके बच्चों को फोन बोलते हैं। बस करेगा ना ना फीमेल नॉर्मल है, नॉर्मल। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1 और मैं पहुंचने वाला हूं एंट्री गेट पे। तगड़ा माल तुम्हारा भाई बनाने वाला कि गैस बहुत ज्यादा खास है। गैस की सिर्फ एक ही सफारी है, जोन है अपना झरना। एग्जैक्ट लोकेशन है बबलिया चौकी से आगे वाला बफर एरिया। भाई सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते दिल से उन्हें लव यू भाई। आनंद आने वाला आज की जर्नी में। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। टाइग्रेस वीडियो देखते हैं हमारे। अरे वाह, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तनीशी। चलो आज बनाएंगे माहौल तगड़ा वाला, ठीक है? आराम से बैठे रहना। हाँ अपना फोन अपना वॉलेट सेव करके रखेंगे भैया, ठीक है? थोड़ा सा आपसे जानते हैं, कहाँ से हैं आप लोग? राजस्थान से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पहली बार है जिम कॉर्बेट? हाँ, अंदर मतलब सफारी पहली बार है। हाँ। पहले हम रुद्रपुर में रहते थे तो अच्छा। बाइक से आते रहते। मतलब रुद्रपुर में यहाँ रहना मतलब मैं टाटा मोटर्स में नौकरी करता था पहले। अच्छा। वैसे तो आप मुझे ख्याल से बंगाली लग रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, और रहते आप राजस्थान है। अरे यार वहीं पे जॉब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले रुद्रपुर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ तो जी, बाइक 10 से साल। इधर काफी, अरे 10 साल रहे हैं? नहीं, 4 साल। 4 साल? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुद्रपुर तो पास ही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कभी सफारी नहीं की, वैसे बाइक से अपना आउटर एरिया में, बफर एरिया में जैसे कॉर्बेट फॉल वगैरह ये आते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए आज आप विजिट कर रहे हैं जिम कॉर्बेट का झरना जोन, ठीक है? झरना जोन की सफारी है आपकी। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ। जंगल में कहीं उतरना नहीं है आप लोगों ने, वैसे आपको सब पता है, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। और जब गाड़ी रोक के मैं कुछ सुनने की कोशिश करूँगा ना, तब आप लोगों ने शांत रहना है। चलती गाड़ी में आप कुछ बात कर सकते हैं, जरूरी बात, ठीक है? ये सफाई का काम चल रहा है, मानसून के बाद अगल बगल थोड़ा सा जंगल सफाई कर देते हैं ना, डेंस बहुत रहता है। और 2 जोन की एंट्री है यहाँ से, ढेला और झरना। पहले हमें पड़ेगा ढेला जोन फ्री में देखने को, हमने जाना है अपना झरना जोन। पार्क का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। और ऐसे इसके 8 गेट है। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है ना। और लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराती है गवर्नमेंट, 12 से 15% एरिया में। और लिमिटेड गाड़ियाँ जंगल के अंदर विजिट करती हैं। जैसे 15 गाड़ियाँ आज ढेला जाएंगी, झरना 30 गाड़ियाँ जाएंगी। झरना थोड़ा क्षेत्रफल वाइज बड़ा है तो वहाँ 30 गाड़ियाँ पास है, 30 से 31 नहीं होंगी, ठीक है? टाइगर साइटिंग का स्टेटस बता दूं, समर के कंपेयर इस टाइम में थोड़ा सा साइटिंग कम होती है। बट जिस जोन में हम जा रहे हैं वहाँ पे जो टाइग्रेस है उनके साथ, जितनी भी टाइग्रेस है, 3 टाइग्रेस है वहाँ पे, उनमें तीनों के साथ बच्चे हैं। बट जो उसमें जो दिखने वाली है, जो वो बीच वाली टाइग्रेस है जिसके संग 2 बच्चे हैं। तो ये जो सामने आगे गाड़ी जा रही है, ये भी मतलब हमारे जानने वाले गेस्ट हैं, अक्सर कॉर्बेट आते हैं तो 2-4 सफारी हमेशा लेते हैं। तो इनको आज सुबह भी टाइगर दिखा है झरना में। तो आज सुबह उस टाइग्रेस की पता चला है कि उसने कहीं किल किया हुआ है, तो जाके उसी एरिया में मूवमेंट करेंगे, ठीक है? पूरे पार्क में तो 260 से ऊपर टाइगर है। कई टूरिस्ट को लगता है यार युवराज भाई 260 टाइगर है, एक तो दिखा दो। ऐसा नहीं है, पूरे पार्क का बता रहे हैं ना। लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट घुमा रही है, 12 से 15% एरिया में, उसमें भी 8 गेट है ना। मैं जिस जोन में हम जा रहे हैं मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि आप 3 टाइगर्स और तीनों के साथ बच्चे हैं। और वैसे भी जब बच्चे होते हैं ना इनके साथ, तो थोड़ा ज़्यादा सेफ करके रखते हैं। बाकी सारा खेल है अलार्म कॉल का जंगल में। अलार्म कॉल तो समझते होंगे ना, जंगल में टाइगर टॉप प्रेडेटर, जब वो आराम कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल कर रही है। जब वो उठ के मूवमेंट करता है तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल करते हैं, अलर्ट कॉल करते हैं, जिसके बाद हमें भी पता चलता है हमारे अगल बगल कोई प्रेडिटर है। नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी कि अरे भैया रुक जाओ टाइगर आने वाला है ना। ऐसे डेंस में क्या पता चल रहा है ना, तो थोड़ा सा अलार्म कॉल से ही रहता है। बट क्या अलार्म कॉल्स में भी आपने एग्जैक्ट कुछ पकड़ना होता है, कारण क्योंकि जंगल में आवाज़ें कई सारी है। जैसे डियरों में सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग है ना, और बंदर, लंगूर। अब जैसे डियरों में बार्किंग बोल रहा है, एक जगह पे सांबर बोल रहा है, आप पे 15 मिनट बचे हैं, तो ज़्यादा फोकस आप सांबर की तरफ करोगे। कारण टाइगर सांबर को ज़्यादा टारगेट थोड़ा वेट की वजह से भी करता है। और दूसरा सांबर डियर को जंगल में बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आँख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आँख से बाघ को देख लिया। बाकी जो स्पॉटेड होता है वो स्मेल के बाद भी चिल्ला जाता है। कई दफ़े टाइगर दूर होता है, स्मेल आती तो भी चिल्लाने लग जाता है, तो थोड़ा उसका कम होता है। फिर आ जाओ बार्किंग का। बार्किंग छोटू सा होता है, वो जब टाइगर को देख लेता है तो वो पहले भाग जाएगा बहुत दूर, फिर चिल्लाएगा कि भाई अपन तो निकल गए, तुम अपना अपना देख लो। तो सबकी अलार्म कॉल का अलग अलग मैटर है।
बाकी बंदर हो गया, लंगूर हो गया, मुर्गा तक अलार्म कॉल करता है, मोर भी चिल्लाता है। बट ये कॉलें पकड़नी होती है और मेरे हिसाब से तो ये कॉल्स पकड़ना, ये ट्रेल पकड़ना, ये सब तुक्के होते हैं, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, है ना। अब जैसे कॉल होती है, ये स्पॉटेड डियर है, अभी दिखेगा, बच्चे बहुत दिखेंगे, थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे, कहोगे भैया डियर ही दिख रहे हैं। और जैसे यहाँ कॉल हो रही है, हम खड़े हैं ना, अब जरूरी थोड़ी कॉल के बाद टाइगर आ ही जाएगा, तो हम वेट करते हैं, कई दफ़ा आ जाता है, कई दफ़ा नहीं आता, कंफर्म कुछ नहीं रहता। ये हमारा शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो 2014 से पहले यही एरिया भी गांव होता था। जो ढेला आज जोन है वो पहले लाल ढाम करके विलेज था। जंगल से धीरे धीरे जितने हमारे कॉर्बेट के जोन है ना, ये सारे गांव ही थे। जैसे छिरना हम विजिट करेंगे, ये 1992 में रिलोकेट हुआ था। रिलोकेट करने से क्या, इन्होंने एनिमल का हैबिटेट देखा, क्या है क्या नहीं, जंगल था, पानी था, नहीं था तो ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड हर कोई एनिमल पसंद करता है, टाइगर का हंटिंग प्लेस, एलिफेंट खाना पसंद करता है, डियर पसंद करते हैं ना, तो इन्होंने विलेजेस को रिलोकेट कर दिया। बीच बीच में जो जो कस्बे थे ना, देखो देख लो देख लो, हाथी का छोटा बेबी भी है, देखो, देखा आपने। गाड़ी के पीछे चले गया ना, वो उधर भी है, देखो एक हाथी उधर भी दिख रही, पीठ देखो उसकी। अब देखो कितना बड़ा ग्रासलैंड है, यहाँ पे भी है, कहाँ है, लो एक इधर भी है, कितना बड़ा ग्रासलैंड है कि इधर देखिए राइट में कि हाथी नहीं दिख रहे हमें सोचे। और इन सब ग्रुप के संग बच्चे हैं यहाँ, टच करेगा ना ना फीमेल ही। ये है गजराज, तो गजराज से हुई हमारी जर्नी की शुरुआत। तो देख रहे हैं ग्रासलैंड इतना बड़ा है कि इसमें हाथी दिख ही नहीं रहे हैं, सोचो। और जब ये अभी थोड़ा कटा दिया जाएगा ग्रासलैंड को ना फरवरी मंथ से, तो थोड़ा जंगल विजिबल हो जाता है, इसलिए टाइगर साइटिंग का स्टेटस भी बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। जब हाथी नहीं दिख रहा तो टाइगर तो फिर भी उसके सामने छोटा ही है ना। इसीलिए एनिमल सब है, समझ रहे हैं आप, दिखेगा वही जो रोड पे आएगा, ये ओपन में आएगा, अंदर मुश्किल से ही दिखेगा। हाँ, अंदर आप कहाँ देखोगे, इसमें झाड़ी में कहीं पेड़ के नीचे बैठा, क्या पता चलेगा। तो टाइगर्स देखा आपने, एलिफेंट थे, सारे फीमेल एलिफेंट थे, उनके संग छोटे बच्चे भी थे, ठीक है। आगे देखो लंगूरों का पूरा ग्रुप आपके वेलकम के लिए खड़ा है। ये सारे फॉरेस्ट के हमारे ग्रीन सोल्जर जो जंगल को सेफ उतार देना है। हाँ, जैसे ये उतर रहे हैं ना, ये भी हमारे ग्रीन सोल्जर ही, ये भी यहीं रहते हैं। तो ये पर डे 12 to 15, अरे क्या हुआ, हो गया, 12 to 15 किलोमीटर पर डे चलते हैं। बहुत सारे लंगूर हैं। कभी कभी इधर भी घूम जाते हैं दौड़ते दौड़ते गाड़ी की तरफ। फ्री माइंड। और एक बर्ड घूम रही है, ब्लैक शोल्डर काइट, देखो रैप्टर बर्ड एक ही जगह पर कर रही है ना, ये शिकार का लंगूर गैंग। हाँ, तो याद ही नहीं रहते गेस्ट को किसका नंबर दिया, आप किसी ने मांगा डायरेक्ट नंबर दे देते हैं ना, क्या बात कर लो। सही लड़का है वो भी, हाँ? और क्या चाहिए पे कैमरे लगे हैं। ये है टाइगर काउंटिंग कैमरे, और हमेशा विंटर में ही लगाए जाते हैं। ये टाइगर का मैटिंग टाइम होता है। और कहाँ लगाए जाएंगे, पेड़ों की जड़ों पे, और दोनों तरफ लगाए जाएंगे। कारण दोनों तरफ इसलिए, जब भी टाइगर गुजरेगा कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करेगा। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद बहुत दिखेंगे हिरन। थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक राउंड मार लूँ ना पहले, क्योंकि जहाँ सुबह माहौल छोड़ा था गाड़ियों ने, पहले वहाँ पे शुरू में कई दफ़े माहौल मिल जाता है ना, क्योंकि टाइगर खाता भी तो बहुत देर तक है। हाँ, अभी उसमें क्या पता कौन सा हिरन मारा है। अगर किल ज़्यादा हैवी है तो फिर साइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। पर जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से तो लग रहा है 100% बनेगा आज माहौल। कह रहा हूँ कि गिरे हुए पेड़ नहीं उठाते, वो बात जुड़ी है इस चीज़ से। टर्माइट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। और टर्माइट खुद कैसे डेवलप होता है, डेथ ट्रीज को डिकम्पोज करके, ओके। अगर फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या डिकम्पोज करेगा, तो यही चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों को एकदम, ना यहाँ नया कुछ लगा सकते हो, ना यहाँ से कुछ बाहर ले जा सकते हो। जो है मर रहा है और जिंदा हो रहा है, सब नेचुरल। हाँ, सब नेचुरल है कि जंगल में इलीगली एक्टिविटी तो नहीं कर रहा कोई,
बॉर्डर पे है ना यूपी के। कोचर वगैरह। हाँ, ये रिवर बेड है हमारा। अब यहाँ से जो है इसमें कोसी नदी है इसमें। ना कोसी नदी अलग है मैडम। अब जैसे ये गाड़ी सीधे चले गई, हम सोच रहे हैं कि हम निकलें थोड़ा इधर को, सर्कल राउंड है ना, तो हम थोड़ा पानी वाला एरिया सर्च करते हुए चलते हैं। लोगों का फोकस ज़्यादातर उस टाइगर्स की तरफ ही रहता है। क्या था? डियर क्योंकि वैसे भी बंदर, हाँ डियर है क्योंकि वैसे बंदर है ना। डियर है, डियर। स्पॉटेड डियर का बेबी है ना, छोटा। आगे देखो कितने छोटे हैं बेबी। वो देखो आगे, ये देखो पीछे भी है। इन्हें बोलते हैं हिंदी में चिबो। देखो बच्चे सामने, देखो आप ही की तरह छोटे छोटे नोना बच्चे आ रहे हैं। चलो चलो, क्योंकि कुछ टाइम पहले इनका ब्रीडिंग टाइम भी था ना स्पॉटेड डियर का, तो इनके अभी तभी आपको छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। इनके बच्चों को कौन बोलते हैं? अरे ये कहाँ से है? झाड़ी में से निकल क्या बात हो गई भाई? थोड़ा ओपन एरिया है ना। 1 मिनट सुनते हैं यहाँ, बस 1 मिनट। एक बार इधर भी दिखा था ना हाँ, टाइगर। इसमें लेडीज थी। हाँ। यहाँ से आया, निकल गया, ऐसे गया यहाँ से। हाँ, लंगूर जैसे नीचे बैठे हैं ना, इसको मतलब थोड़ा अगल बगल, ज़्यादा दूर तक नहीं, थोड़ा अगल बगल हल्का है माहौल। बड़े बड़े हैं डियर भी है। फ्रेंडशिप होती है ना इनकी। जब डियर एक साथ कॉल दो। हाँ, और डियर जब नीचे होंगे तो लंगूर ऊपर से पत्ते खाते रहेंगे, तोड़ के इनको देते रहेंगे। सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। आगे स्पॉटेड डियर मेल खड़ा है, देखो बड़े बड़े सींगों वाला। तो डियर में जिसके आपको सींग दिख रहे हैं वो मेल है, फीमेल के सींग नहीं होते। इसका वेलवेट देखो, इसमें एंटीलर में वेलवेट चढ़ा हुआ है इसके। तो इसका एवरी ईयर गिरते हैं, हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं। तो इसका जो सींग है, एंटीलर है वैसे नाम से, ये अभी नए आए, रेड चल रहा है। इसके एंटीलर देखो थोड़ा अलग है ना, सख्त है ना, उसने वेलवेट उतार दिया है। इस वाली टेरिटरी में पार वाली तरफ नदी के पास ज़्यादा दिख रही है। बच्चों के लिए सेफ के लिए ना लोकेशन चेंज करती रहती है वो, सेफ वो दूसरे जंगली जानवर से, दूसरे टाइगर से बचाना होता है, लेपर्ड से बचाना होता है। बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं, जैकॉल से बचाना पड़ेगा, ईगल से बचाना पड़ेगा, हाथी मार देगा। हाँ, ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना तो ईगल भी उठा लेता है। बट अभी इसके बच्चे तो हो गए 8-9 महीने के, ठीक ठाक हो गए, ईगल नहीं उठा सकता। डियर और बंदर है ना वहाँ भी नीचे, वो कोने में नदी के। तो जो लास्ट का आपका 1 घंटा है, मतलब 5:30 का हमारा गेट है, तो 4:30 बजे से मूवमेंट शुरू होगी, समझ लो। गिलास पानी पीने ऐसा कुछ नहीं, पानी पीने भी बोल सकते। पानी तो उसको अंदर भी बहुत अवेलेबल है। टाइगर वैसे भी एक रात्रिचर एनिमल है जो मूवमेंट करता है, तो शाम से हल्की हल्की मूवमेंट शुरू हो जाती है। मतलब एक एरिया से दूसरी जगह अगर वो शिफ्ट हो रहा है ना, उसी एरिया में हमें दिख सकता है। बैंक से आया, शांत है, कुछ नहीं है ना। उधर है कुछ वहाँ, सुबह कहाँ थे? नाले पे, टूटे हुए नाले पे। चलो हाँ, दुकान इस एरिया में उसकी मूवमेंट ज़्यादा ना। यही कहीं नाले में बता रहे, नीचे दिखाऊंगा। टूटा हुआ नाला अंदर कहीं होगा। शिकार करते हुए नहीं दिखा, उन्हें दिखा मतलब ऐसा फील हुआ कि डियर मार दिया उसने, आवाज़ आई ना ऐसी। शिकार ओपन में मिलना तो मुश्किल होता है ना। टाइगर वैसे भी एम्बुश हंटर है ना, छुपके मारता है। नाम भी लगा लेते हैं। ठीक, हम ढूंढ रहे थे किसी और टाइगर को, मतलब कॉल उसके लिए ज़्यादा ज़बरदस्त थी, कंटिन्यू कॉल चल रही थी। लास्ट पॉइंट में दूसरी वाली टाइगरस निकल के आ गई। कुछ नहीं पता है, जंगल है। एक राउंड आगे तक मार ही लेते हैं। नहीं खड़े हम, थोड़ा नीचे घुमाते, देखा तो दूर से आते हुए दिख गया मालूम।
बहुत देर चला वो। बहुत देर चला, 17 मिनट का वीडियो था वो, और सामने आके खड़ा हो गया। आगे 2 गड्ढा निकल जाएगा रास्ता ना, और किसी जमाने में यहाँ से बस भी चलती थी, जब ये झरना को रिलोकेट नहीं किया था ना 80 के दशक में ना, तब यहाँ से बस भी चलती थी। अब ये सिर्फ ये रोड ओपन है फॉरेस्ट वालों के लिए, और यह कांवर यात्रा जब होती है तो इसमें से पैदल भी आते हैं। इधर से मेरे पे तो एक प्रॉपर ब्लॉग पड़ा, कई वीडियो में बोलता हूँ मैं, उसमें कांवर यात्री सामने से आ रहा है और इधर नाले में टाइगर बैठा है। झुंड में चलते हैं कांवर यात्री, ग्रुप बना के चलते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि अपनी परसेंट जंगल में देते रहते हैं, तो उन लोगों पर टैक्स वगैरह नहीं होते। ज़्यादा आता है जब गर्मी पड़ती है, सब जगह सूख जाएगा तो पानी के लिए आता है। उधर हाथी है तो टाइगर उधर जाएगा नहीं वैसे ना, टाइगर इधर ही कहीं आएगा। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं ना, नहीं तो बिना बात के गाड़ियाँ ऐसे बोलेंगी नहीं ना। तेज तेज आवाज़ आ रही थी, आपको नहीं समझ आया होगा, हमें समझ आया, वो बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी। उस दिनों बाद जो हमने 5 टाइम टाइगर माँ और बच्चे पकड़े ना, ऐसी आवाज़ से पकड़े थे, हम बहुत दूर खड़े थे, और जो टाइगर रोड में चल रहा होगा तो जिप्सियों में बात हो रही थी, हटा हटा, ये वो आवाज़ आ गई मुझे, हमने आधा किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे, हमने कोई बोल तो रहा ऊपर। सुबह 8 बजे मैंने इससे कहा लेबर तो आने का टाइम हुआ नहीं है, आए तब तक मेरे माँ और बच्चे आ रहे थे, अंदर घुस गए, फिर यहीं चढ़ाई पे दिखे, फिर नीचे दिखे, फिर वो नदी में दिखे, फिर मेन रोड। ऐसे भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, सारा दिमाग लड़ाना पड़ता है। बंदर भी नीचे हैं, डियर भी अलर्ट लग रहा है। बस लास्ट कोने में बड़ा ओए दूर है अच्छा ना माँ बच्चा बाहर मत होना, गाड़ी के अंदर आ गए, ये इसी कई वीडियो में डाला हमने, स्पीड पे था वो। हाँ वो रोज आ जा रहा था शाम की सफारी में धूप सेकने, अब वो भी गायब कर दिया। बड़ा तगड़ा पाइथन था, इसमें होल के अंदर रह रहा है ज़्यादा। देखो हमने आपके लिए हाथी देखो बाहर बुला दिए, वो देखो चेन लेके खुद ही आ रहा है, बोले आगे बांध ले ले, दो, आगे रास्ता मत रोको। बोले बांध दो मुझे, चेन लेके खुद ही आ रहा है। क्या हाल है? वाह लो हम यहीं पहुंच गए। 1 मिनट यहाँ का फर्स्ट टाइम, बच्चे जब छोटे थे तब आई पहले। कहाँ से यहाँ पे? मैं दिल्ली से। अरे बहुत बढ़िया। मैंने कहा बाग का मॉल वहीं पे जहाँ हाथी है ना, वहीं टाइगर का मूवमेंट भी है। कल शाम भी वहीं दिखी थी, परसों भी वहीं दिखी थी। सब अभी गाड़ियाँ यहाँ पे कहीं नहीं कुछ। नहीं अभी तो कुछ नहीं, कॉल हो रही है, हम भी वहीं खड़े तो देखो मिल गया। ठीक है नहीं मिला यहीं जहाँ तुमने हाथी देखे ना, हाथी ढेला में देखा। अच्छा ढेला में देखे, वहाँ पे किसी गाड़ी को देखे ना, हाई गैंग में यहाँ कॉल हो रही है बहुत, खड़े हैं वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमने तो बहुत अच्छी देखी। चेक हो गया इधर का रास्ता, उधर ही चल रहे हैं जहाँ से हम आए थे। यहाँ पे खड़े थे, हाँ जहाँ खड़े थे।
सतीश जी क्या हाल है, क्या है माहौल? पांडे जी माहौल ठंडा है। ठंडा है? अच्छा, अभी गर्म कर देंगे, अभी होगा गर्म थोड़ी देर बाद। ये क्या है? डियर है उधर, डियर डियर क्या कर रही है? 2 डियर पानी नहीं पी रही हैं। महावत बैठा है, महावत। अरे गलत बैठा है। थोड़ा आगे चलो। भाई सब ये आगे जाने वाली रोड है, फायदा कुछ नहीं, जाके करना क्या, माहौल इधर है। नहीं तो एक राउंड ऐसे मार लेंगे। ये जो तीनों रोडें कट रही है ना, एक रोड हम ऊपर से आ रहे हैं, तो दोनों रोड सब कैंप, ये कैंपस वाली रोड है, एक रोड ये मेन रोड पे निकलती है। हाँ देख लो, हम भी जाएंगे गाड़ी। तो ब्रेक मार के जरा हाई बैंक वाला एरिया सर्च करके आना, सबसे बड़ा एरिया ये है सांबर डियर। इसका बिहेवियर है फैमिली है, या ये फैमिली में मिलेगा या जो आपको ये पापा की मम्मी है। ये फीमेल है, मम्मी है। चलो एक ना वल्चर बैठे हैं बहुत, ये इसमें देखो ना कितने सारे बैठे हैं, देखो। हाँ वो ऊपर देख रहे हैं, ध्यान से देखो कितने सारे। वल्चर वल्चर। ज़्यादा देर नहीं रुकना पर यहाँ पे। हाँ चलो शाम हो गई है ना, वीरन वीरन भी सब बाहर आएंगे। देखो ये इधर तो मुझे ठंडा ही लग रहा है मानो, ये तो कब से लोग नीचे हैं। अरे भाई हट जाओ, मेरे ख्याल से किल खाने की कड़क करके आवाज आई ना, ध्यान से सुनो। बैठो भैया नीचे। अरे हमारा आगे ना छोड़ दो, अंदर यार नहीं है। कहाँ को देख रहे हैं? टाइगर अंदर अंदर तो नहीं चल रहा है, टाइगर आगे से निकले, गाड़ी घुमा के निकले, आप वेट होगा। गाड़ी घुमा लेना पहले, फिर वहाँ पे खड़ी कर लेते हैं। अंदर वाली बोल रही है, थोड़ी बोल रहा है कोई। हम सब रहते में पता नहीं क्या खाने में लगा। ना ना नहीं यार, इनमें से तो कोई नहीं बोल रहा। टाइगर डियर बोली अंदर वाली, ये तो बोली दीदी। तरफ ही जा रहा है। बाहर को आ जाएगा तो हैवी तगड़ा है।
खाने में मस्त हो ये लगा लेते हैं कि गाड़ी गई। गाड़ी चलेगी क्या? अरे सेल्फ भी मारना। हो गई ठीक है। अरे डियर हमारे यूपी भाग गए। पार्किंग डियर ये अकेले रहता है या जोड़े में रहता है? तो नॉर्मल है, नॉर्मल सांबर सांबर खड़े हैं ना। नॉर्मल है, नॉर्मल। देखो हिरणों का झुंड गोरे पड़े हैं, देखो गोरे पड़े हैं। वो बैठ गई देखो पेड़ में, बहुत बड़ी बर्ड है। इसे बर्ड में टाइगर कहते हैं। चलो पूरा कैंटर में ना कुछ सब पता नहीं दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। ये तो अच्छा दिखा ना, है ना? फील आया जंगल का। बिल्कुल। देखो माहौल सारा रहा, हाँ। गजराज से हुए डियर हमें सारे पर्याप्त, पर टाइगर के लिए कॉल भी हुई, ऐसा नहीं हुआ। पर टाइगर ही मारने यार। या तो वो बात सच है कि सुबह ना किल किया है, या तो किल किया तो समझ लो 1-2 दिन का फिर बड़ा हिरन है तो गायब हो गई। फिर ये अंदर ही अंदर पानी पीने वहाँ पे खाएगा, वहीं पे सोएगा, पानी पिएगा, फिर सो जाएगा, फिर खाएगा। अब कभी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको जंगल के अंदर ही स्टे कराएंगे। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है और उसमें 2 सफारी भी इंक्लूड होती है। थोड़ा तो वो देखेंगे, है ना? पहले बता देंगे आपको। हाँ। लो जी भैया, आ गया आपका एग्जिट। भाई वनराज तो मिले नहीं और गजराज और युवराज ये दोनों मिले। कैसी रही भैया सफारी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भाई पूरे एफर्ट्स डाले, नहीं नहीं, बहुत मजा आया। मिल नहीं पाया भाग। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यस, हमें नहीं, मतलब किसी को नहीं दिखा जी, हाँ। किसी को नहीं। हम तो सबसे लास्ट जो आए। समर में हम लोग ट्राई करेंगे। चलो अब गर्मियों में देखेंगे, ठीक है? यस। ओके ओके।